जैसा कि पता है सभी को कि एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 80 डेज बाकी हैं, 80 दिन, ठीक है। तो लॉ सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है थ्योरी का। ग्रुप अगर 1 की बात करें तो लॉ में सबसे कम नंबर आते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की अपेक्षा में। न्यूमेरिकल में ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन लॉ में मार्किंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिवीजन हम लोगों के जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हो ही नहीं पाती है। समझ रहे हो? एग्जाम में कम से कम 4 से 5 रिवीजन करके जाना चाहिए, जो कि बच्चे नहीं करके जाते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कम होते हैं। एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं लिख पाते हैं, जितना कंटेंट चाहिए होता है 7 मार्क्स में उतना नहीं लिख पाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एग्जाम के टाइम पे 1 महीने पहले अगर तुम पढ़ के जा रहे हो, कोई हमने 1 महीने पहले अगर स्ट्रेटेजी बता दी, तुम पास हो गए लेकिन वो 40 मार्क्स आएंगे तुम्हारे, ठीक है, लेकिन तुम्हारी वो 60 70 80 नंबर वाली प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें अभी से मेहनत करना पड़ेगा। तुम लोग कर भी रहे हो, पहले से सारे टेस्ट दे रहे हो। जो बिल्कुल जिनकी भी अभी तैयारी नहीं हुई है, मतलब जिनको एक स्टार्ट करना है, ये उनके लिए प्लान है। क्या प्लान है? सबसे पहले पहला रिवीजन हमको फर्स्ट 30 डेज में करना है। फर्स्ट 30 डेज में हमको पहला रिवीजन अपना कंप्लीट करना है। अब इसको हमने बांटा कैसे है, जैसे हम लोग सबसे प्रायोरिटी पे चैप्टर सबसे पहले करते हैं। अच्छा, जिस सीक्वेंस में हमने दिया है उसी सीक्वेंस में तुमको सब्जेक्ट चैप्टर रिवाइज करने हैं। समझ लो? इसका मतलब पहले नंबर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने अगर दिया है एथिक्स, उसको 2 दिन में रिवाइज करना है। 2 दिन इनफ है एथिक्स के लिए। 12 से 13 पेज की एथिक्स है, और अगर आप 5-5 6-6 पेज एक दिन में पढ़ेंगे आराम से, 2 घंटे दे देंगे एक दिन में, आपका एक दिन में काम हो जाएगा एथिक्स का। समझ में आया? उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्टर। इसको भी 2 दिन अगर देंगे, मोर देन इनफ है 2 दिन। हालांकि एक ही दिन लगता है, लेकिन हमने 2 दिन दिए कि आप इसके कॉन्सेप्ट को याद कर ले, सेक्शन भी याद कर ले 2 दिन में। ये भी आपका 14 मार्क्स का आता है। समझ लो? ऑलमोस्ट 28 मार्क्स यहां से आपके गेन हो जाएंगे। हो जाएंगे? ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ हम भेज देंगे। आगे अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 डेज का रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए हमने एक दिन में, मतलब ये नहीं करना है कि आपको लॉ ही पढ़नी है पूरे दिन। 2 घंटे पढ़ा, 2.5 घंटे पढ़ा, लॉ रख दी। ऐसे करके अगर 4 दिन आप पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट हैं आपके, आईडीटी मिला के 5 सब्जेक्ट हैं, सबको समय देना है। तो आप अगर 4 दिन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो 14 नंबर 4 दिन में कवर हो जाएंगे आपके। समझ रहे हो? उसके बाद सोगा 2 दिन बहुत हैं, कम है? 2 दिन है, ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब यहां पे एक चीज है कि 2 में से एक 7 मार्क्स का आएगा, मतलब ये 7 के तुमको दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेंगे, या तो सोगा आएगा या तो निगोशिएबल आएगा। समझ रहे हो? हमने 7 लिखा है, यहाँ पे और लिख सकते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, दोनों को 2-2 दिन हमने दिए हैं। जैसे तुम लोग बता रहे थे कि सर बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा समय लगेगा, तो 2 दिन तुम इसको दे सकते हो। किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देके, डिफरेंस वगैरह जैसे इसमें दे रखे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देके, जो कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तुम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो रिवीजन के टाइम। पढ़ाते तो हम सब चीजें हैं। उसके बाद कंपनीज एक्ट थोड़ी सी बड़ी है, जैसे हमने इसके टेस्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इसीलिए हमने इसको 6 दिन दिए हैं। जैसे तुमने पहला जो टेस्ट दिया वो 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा, तुमने जो दूसरा टेस्ट दिया वो 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा दूसरे दिन, जो तीसरा टेस्ट दोगे वो 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा, चौथा दोगे वो बाई चांस तुम 1-2 दिन ना पढ़ पाए, इसीलिए 6 दिन रखा गया है। समझ रहे हो? तो 6 दिन में तुम कंपनी रिवाइज कर लोगे, जो तुम्हारे 14 मार्क्स कवर करेगा। और ये डिस्क्रिप्टिव मार्क्स है, इसमें एमसीक्यू इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे एथिक्स की, तो एथिक्स में 14 मार्क्स मतलब 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू अलग आते हैं 2, उसके हमने 4 नंबर यहाँ नहीं जोड़ रखे हैं, ये हम क्लियरिफाई कर दें पहले ही। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट जानती हूँ 4-4 5-5 पेज के हैं हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग, तो 4-4 5-5 पेज को आप जो है एक ही दिन देंगे फैक्ट्रीज एक्ट को, जितना ये है इंडस्ट्रियल लॉ, इसमें एक ही एक दिन देने की जरूरत है। उसके बाद ग्रेजुएटी को भी एक ही दिन देंगे, छोटा सा चैप्टर है 7 मार्क्स का। अब 7 मार्क्स इसमें लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है सारे एग्जाम में आएंगे, इनमें में से कोई एक आ सकता है। समझ रहे हो? कोई 2 आ सकते हैं, तीनों चारों नहीं आएंगे। समझ लो? 4 हमने दिए हैं एक्ट यहाँ पे, 4 में से 2 एग्जाम में आ सकते हैं, 2 नहीं आ सकते हैं, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना। एक एक दिन इनको देंगे। पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ठीक है, इसमें आप 4 दिन देंगे, मतलब 2 दिन पार्टनरशिप को, 2 दिन एलएलपी को। या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनरशिप हमारा पढ़ा हुआ है, जैसे पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, उसको एक ही दिन देंगे, एलएलपी को 3 दिन देंगे, ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो?
ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा। क्लियर? तो आप अगर देखें, और 4 दिन आपको हमने एमसीक्यू के दिए हैं अलग से, मतलब 2-2 घंटे, आप 8 घंटे एमसीक्यू पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल से प्लस स्कैनर से, और उसके बाद भी अगर समय मिला तो एक दिन आप एमटीपी को देंगे। क्लियर? अगर इतना कर लिया तो पहला जो है जो रिवीजन है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से होगा। इसको क्वालिटी रिवीजन बोलेंगे। अपने हिसाब से करते हो उल्टा सीधा करोगे, समझ रहे हो? इसको क्वालिटी रिवीजन बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे इन द सेंस कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम आता है ये 30 मार्क्स के इसमें एमसीक्यू रहेंगे, इसको अलग से हमने वेटेज दिया है। ये पूरा पेपर मिला के आपका 128 नंबर का होता है, जिसमें 2 ऑप्शन वाले भी होते हैं 14 मार्क्स के। ठीक है, वो हमने यहाँ नहीं, हमने 100 मार्क्स अप्रॉक्स डाला है। ये सारा वेटेज मिला के 111 नंबर हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 128 नंबर का पेपर आता है, मतलब 100 मार्क्स का अप्रॉक्स आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब कोई हो सकता है इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन तो करोगे, आएगा, अगर सारे तो आएंगे नहीं, तो अटेम्प्ट जो करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 100 अप्रॉक्स लिखा है। इसको जोड़ोगे 100 से ऊपर जाएगा। समझ में आया? ये तुम्हारा पहला रिवीजन खत्म हुआ, जो कि क्वालिटी रिवीजन बहुत ही आराम से करना है। पहला रिवीजन, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ पढ़ के करना है, जिसमें 30 दिन 1 महीना तुम्हारा लग सकता है। जैसे टेस्ट ले रहे थे हम, तो टेस्ट के दौरान यही चल रहा था, हर चीज तुम्हारी इसी के अकॉर्डिंग रिवाइज हो रही थी। समझ रहे हो? उसके बाद सेकेंड रिवीजन। ठीक है, सेकेंड रिवीजन तुम्हारा 20 डेज में होगा। समझ रहे हो? सेकेंड रिवीजन में तुमको 20 दिन देने। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें एथिक्स को, वहां 2 थे, यहाँ 1 दिन हो गया। 1 दिन काफी है एथिक्स का। अगर आप एक बार रिवीजन कर चुके हैं अच्छे से उसका, तो दूसरी बार में क्या 2 ही दिन लगेंगे? अगर लग रहे हैं तो आपका लर्निंग कर्व इंप्रूव नहीं हो रहा है, पढ़ने कोई मतलब नहीं। डायरेक्टर में 1 दिन लगेंगे, 10-12 पेज का है। कॉन्ट्रैक्ट में 2 दिन लगेंगे, थोड़ा सा बड़ा है। समझ लो? और दूसरे रिवीजन में हमको ये नहीं एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है, हमको मेन जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने अच्छे से। समझ लो? उसके बाद सोगा 1.5 दिन में करना है, हमने 2 दिन नहीं दिया, मतलब 1 दिन भी नहीं किया, कम भी नहीं किया, हमने 1.5 दिन दिया। मतलब 3 दिन में तुमको दोनों चैप्टर निपटाने, सोगा भी और एनआई भी। ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट 6 दिन थे, हमने 4 कर दिया यहाँ पे। समझ लो? क्योंकि कंपनीज एक्ट में कंटेंट है, इसीलिए एक एक जैसा तुम टेस्ट में रिवाइज करते हो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक दिन दिया है यहाँ पे सेकंड रिवीजन में। उसके बाद फैक्ट्रीज, ये सारे एक ही एक दिन के थे, क्योंकि एक से कम करेंगे तो यहाँ क्वालिटी तुम्हारे रिवीजन की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप एलएलपी में यहाँ पे हमने 2 दिन दिए, वहाँ 4 दिए थे, क्योंकि एक एक दिन में दोनों एक्ट हो जाएंगे। एमसीक्यू हमने 3 दिन दिए, मतलब दोबारा भी तुम्हारे एमसीक्यू रिवाइज होंगे 20 दिन में। एमसीक्यू का भी डबल रिवीजन, क्योंकि 30 में 30 लाने हैं हमको एमसीक्यू में, और एमसीक्यू इनके अलावा कहीं से आता नहीं है। जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और एमटीपी बुक और स्कैनर के क्वेश्चन लगा लोगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आता है। क्लियर? ये भी 100 मार्क्स का अप्रॉक्स तुम्हारा दूसरा रिवीजन हो गया। तो 2 साल और भी कराएंगे, और क्या। अब तीसरा रिवीजन, थर्ड रिवीजन। ठीक है, तीसरा रिवीजन जो तुम करोगे, अब कह दो सर इतने डेज हैं, बिल्कुल हैं। हमने सारा कैलकुलेशन हिसाब बना के ये बनाया है, तुम्हारे 4 रिवीजन एग्जाम तक हो रहे हैं पूरे पूरे हमारे अकॉर्डिंग। अगर हमारे अकॉर्डिंग चलोगे 60 प्लस कहीं नहीं जाएंगे, और बच्चा जो बहुत भी कमजोर है 50 नंबर कहीं नहीं गए। पिछले अटेम्प्ट में भी तुम लोग देखे हो, समझ रहे हो कि सबके ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही नंबर आए हैं जिसने पढ़ा है। ठीक है, तो एथिक्स अगर हम लोग देखें तो एथिक्स में तुमको अब आधा दिन देना है। 0.5 का मतलब 2 घंटे देते थे, अब 2 घंटे तो देंगे, लेकिन 2 घंटे में 2 चैप्टर करेंगे। समझ में आया? जो काम हम 1 घंटे मतलब 1 दिन दे रहे थे, वो आधा दिन देंगे। आधा दिन का मतलब हमको 1 दिन में 2 चीजें करनी है। समझ में आया? डायरेक्टर भी और एथिक्स भी, क्योंकि 2 बार रिवाइज हो चुका है, हमको खाली उसको एक बार गो थ्रू करना है, रीड करना है। समझ रहे हो? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट 1 दिन में करना पड़ेगा। 3 घंटे 1 दिन के निकालो, 3 घंटे में पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो जाए। सर क्या इसमें हम सब कुछ करेंगे? नहीं, इसमें तुम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करोगे, स्कैनर से मार्क करके करोगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होंगे। क्वालिटी रिवीजन। उसके बाद एनआई और इसको 2 दिन में करोगे, मतलब एक एक दिन दोगे। कंपनीज को 2 दिन में कर लोगे, क्योंकि कंपनीज में भी यही करना है। अब हमें जो रिवीजन करना है वो स्कैनर के अकॉर्डिंग, एमटीपी के अकॉर्डिंग करना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको रीड करके छोड़ देना है। क्लियर? उसके बाद फैक्ट्रीज, ये सारे तुमको 2 दिन के अंदर तुमको पूरा लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ खत्म करना है। 2 दिन का समय दिया हमने,
2 दिन के अंदर मतलब एक दिन में तुम्हें 2 एक्ट पढ़ने, फैक्ट्री भी ग्रेजुएटी भी 10 पेज का हुआ, कोई ज्यादा है नहीं है। उसके बाद पार्टनरशिप एंड एलएलपी 2 एक्ट हैं, एक दिन में खत्म करना है। एमसीक्यू के लिए एक दिन, अगर तुमने कर लिया 3 घंटे एमसीक्यू दोगे, क्योंकि 2 बार एमसीक्यू कर चुके हो, तीसरी बार में सब चीज मार्क है, कहां से क्या करना है, सब चीज में कुछ हमको अमेंडमेंट नहीं देखना है, कहीं कुछ नहीं देखना, खाली बैठ के पढ़ना है, तो 3 घंटे में एमसीक्यू हो जाएंगे, हो जाएंगे। तुम्हारे 10 दिन का रिवीजन का प्लान है, पूरा एक सब्जेक्ट 10 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा, और ये खाली 3-3 घंटे 2-2 घंटे देने हैं तुमको, बाकी तुम्हारे जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी चीजें चल रही हैं। समझ में आया? तो ये तुम्हारा 3 रिवीजन का प्लान है, 3 रिवीजन। अब अगर देखा जाए तो हमने डेज कितने कवर किए, 30 डेज पहला रिवीजन, 20 डेज दूसरा रिवीजन और 10 डेज तीसरा रिवीजन। टोटल डेज कितने हुए? 60 डेज हुए। और हम बात कितने की कर रहे हैं? 20 डेज कहां गए हैं? 20 डेज में हम तुमको फिर से बताएंगे कि उन 20 दिनों में एक्स्ट्रा क्या करना है। ये तुम्हारा 20 दिन के पहले की स्ट्रेटेजी थी। एग्जाम से 20 दिन पहले जो हम बताएंगे वही पढ़ोगे, मतलब वहां पे हम तुम्हारा कंटेंट 40% रिड्यूस करवा देंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, केवल उन पे फोकस करना है। ठीक, तो अगर ये तुमने हमारे अकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कर लिए, समझ रहे हो, लॉ में तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं फेल कर सकती, ये बात याद रखना। समझ रहे हो? इतना तुमको करना है, अगर हमारे अकॉर्डिंग चलना है, और चलोगे सब लोग तभी पास होगे। समझ रहे हो? तो ये चीजें करनी है, बाकी किसी का कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो। कोड ऑफ पेजेस, गुड क्वेश्चन।